लालूस आज हम देखने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर नंबर 7 रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज हम धीरे 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 वन बाय वन सब कुछ देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 39 हमें कहता है कि प्रोसेस क्या रहेगा रिहैबिलिटेशन का, मतलब दोबारा उसे किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, रखा जाएगा, एंड सोशल रीइंटीग्रेशन किस तरीके से की जाएगी। एक पीपल है, एक चाइल्ड है जिसने कुछ क्राइम किया है या फिर वो नीड एंड प्रोटेक्शन में रहा है, तो उसका बाद में जब वो उस शेल्टर से बाहर जाएगा 21 की एज में, 18 की एज में, तो उसका सोशल इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, रिहैबिलिटेशन किस तरीके से होगा, कहाँ पे किस तरीके से उसे रखा जाएगा, राइट। तो वो प्रोसेस के बारे में आज हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 39, राइट। तो अपनी कॉफी अपने पास रख लीजिए ताकि हम अच्छे से क्या कर सके, अपना लेक्चर को सुन सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्लोज वन कहता है द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल केयर प्लान। इंडिविजुअल केयर प्लान पे बेस्ड होगा सोशल रीइंटीग्रेशन बच्चे का, और जो भी फैमिली वगैरह होगी है ना बेस्ड ऑन केयर, तो उसका रिस्टोरेशन ऑफ फैमिली गार्डियन किया जाएगा विद और विदाउट सुपरविजन, स्पॉन्सरशिप, अडॉप्शन और फोस्टर केयर। ठीक है, मतलब इट मीन्स कि चाइल्ड के लिए बेस्ट किया जाएगा। अगर सिबलिंग्स है तो सिबलिंग्स को इंस्टीट्यूशनल केयर में रखा जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर में, और अगर उन्हें मोस्टली टुगेदर साथ में रखना पड़ेगा, अनलेस कि वो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है उनको साथ में रखना, राइट। अब सेकेंड क्लॉज क्या कहता है कि फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है, तो वो रिहैबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन भी किया जाएगा ऑब्जर्वेशन होम्स में। और अगर उस बच्चे को बेल पे क्या है रिलीज नहीं किया गया है, तो उसे सुप्रेशन होम्स में रखा जाएगा या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, फिट फैसिलिटी में रखा जाएगा, एक फिट पर्सन के साथ, जो भी बोर्ड उसे ऑर्डर देगा, राइट। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और भी क्लॉजेस हैं, सबसेक्शंस हैं, कि बच्चा जो चाइल्ड एंड केयर प्रोटेक्शन में, उसे फैमिलीज के साथ अगर नहीं रखा जा रहा है किसी भी रीजन से, तो इंस्टीट्यूट क्या है वो बच्चों को रजिस्टर करेगा इस एक्ट के अंदर, और उसे फिट पर्सन या फिट फैसिलिटी में क्या है लॉन्ग टर्म बेसिस या टेम्परेरी बेसिस पे रिहैबिलिटेशन या सोशल इंटीग्रेशन करवा देगा बच्चे का, राइट। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो चाइल्ड केयर नीड एंड प्रोटेक्शन में होते हैं, तो वो अगर इंस्टीट्यूशन केयर से छोड़ते हैं 18 की एज में, तो उसका सेक्शन नंबर 46 क्या है हेल्प करेगा उसे रीइंटीग्रेट करना में सोशल सोसाइटी में 21 ईयर्स तक, लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट देना, रेंट वगैरह, है ना, वो बेसिक चीज दी जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 क्या बताता है कि रिस्टोरेशन ऑफ चाइल्ड किस तरीके से होगा नीड एंड प्रोटेक्शन में जो बच्चा है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है चाइल्ड होम का, चिल्ड्रन होम का, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी या फिर ओपन होम शेल्टर का, कि वो क्या कर सके, रिस्टोरेशन कर सके और प्रोटेक्ट कर सके चाइल्ड को, राइट। क्लॉज 2 हमें बताता है कि जो भी चिल्ड्रन होम एजेंसी वगैरह है, वो क्या करेगी, कुछ स्टेप्स लेगी जो नेसेसरी है ताकि उसके बच्चे की क्या हो सके, रिस्टोरेशन या प्रोटेक्शन हो सके, राइट। और जिससे फैमिली इन्वायरमेंट जो टेम्परेरी और या परमानेंटली उस बच्चे को प्रोवाइड किया जाए, जो भी केयर एंड प्रोटेक्शन के अंडर है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ कमिटी के पास क्या है, पावर्स भी है, ये रिस्टोर कर सकते हैं किसी भी चाइल्ड को नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन में, उसके पेरेंट्स के पास भी, गार्डियन के पास भी, या फिट पर्सन के पास, राइट, जो भी सुटेबल हो इस केसेस में, राइट। तो सुटेबल डायरेक्शंस भी देना जरूरी है। इसके पर्पस के लिए क्या बताया गया है कि पेरेंट्स हो सकते हैं रिस्टोरेशन के लिए, अडॉप्टिव पेरेंट्स हो सकते हैं, फोस्टर पेरेंट्स हो सकते हैं, गार्डियंस हो सकते हैं, एंड फिट पर्सन हो सकते हैं। फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, जस्ट कमेंट डाउन, राइट, मुझे बताइए क्या होते हैं फोस्टर पेरेंट्स। अब इसके बाद क्या है, हमें देखना है सेक्शन नंबर 41, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स का। तो फर्स्टली क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट रन भी होते हैं, वॉलेंट्री या नॉन एनजीओ भी होते हैं, राइट। फुल्ली या पार्टली ये काम करते हैं चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए। 6 मंथ्स के पीरियड प्रिस्क्राइब होता है इस एक्ट के बाद, जो भी ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हो गया है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 के अंडर। और इसमें क्या है, जो भी एक्ट की कमेंसमेंट से क्या है, इसे रजिस्टर करना पड़ेगा, जरूरी है।
अब ये क्या है, डिटरमाइन करते हैं कि रिकॉर्ड करना है अपनी कैपेसिटी और पर्पस ऑफ द इंस्टीट्यूट को, और रजिस्टर भी करना है कि वो चाइल्ड केयर होम है, ओपन शेल्टर है, क्या चीज है, राइट। ये चीज बतानी पड़ती है। ऑन पेपर है जो चीजें, वही रियल में भी होनी चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन विजिट बहुत ज्यादा होते हैं, बच्चों का मामला है ना, तो कुछ भी हम गलती नहीं कर सकते। तो सब सेक्शन 1 की बात की जा रही है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे विद इन 1 मंथ ऑफ द एप्लीकेशन, राइट। तो मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी करके रजिस्ट्रेशन हो जाए। कैपेसिटी ऑफ हाउस को मेंशन करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे। अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर जाता है रजिस्ट्रेशन पे, तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, और वो स्पेसिफाइड सब सेक्शन 1 में अप्लाई कर सकता है, जिससे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, और सब सेक्शन 5 भी क्या है यहाँ पे अप्लाई होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू नहीं करती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 मंथ के अंदर अंदर, ये प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को ही एज ए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, और मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसका इंस्टीट्यूट का क्या है, रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होती है 6 मंथ्स में, तो ऑफिसर्स जो भी हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो ड्यूटी में जाएंगे और हाई कंट्रोलिंग अथॉरिटी और अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेंगे। और पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन हर 5 मंथ ईयर्स में क्या होगा, रिन्यू होगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा हर 5 के साल, पंचवर्षीय योजना ये रजिस्ट्रेशन का रहता है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट क्या है, विड्रॉ भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन, री इंटीग्रेशन सर्विसेज को, राइट। ये सब चीजों को स्पेसिफाइड किया गया है सेक्शन नंबर 53 में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी कोई भी ऐसा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड है इसके अंदर, तो वो कैपेसिटी अपना बताना के हिसाब से क्या है, उसे ग्रांट से मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी मिल सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ हमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई इंस्पेक्शन कमेटी अपॉइंट की जाती है सेक्शन 54 के अंडर, तो हाउसिंग चिल्ड्रन को मिल जाती है, तो नॉन रजिस्टर्ड है, तो वो भी चीज यहाँ पे होती है। अगर इंस्टीट्यूट में हाउसिंग चिल्ड्रन वगैरह है तो उनका देखा जाता है ना। अगर आप पेनल्टी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी वगैरह हुआ है इसके लिए, तो अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या आपको पेनल्टी लगती है। तो फर्स्ट पेनल्टी आपको सेक्शन नंबर 41 में दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा था, राइट। कि सब सेक्शन 1 क्या कहता है, कुछ प्रोविजन से अगर आप अप्लाई नहीं करते हो तो पनिशमेंट मिलती है। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल तक, या फिर फाइन देना पड़ सकता है 1 लाख या दोनों, राइट। 30 डेज के डिले के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई अगर आप करते हो तो वो सेपरेट ऑफेंस माना जाता है, राइट। इसके साथ साथ क्या है, हमारे पास सेक्शन नंबर 43 है जो ओपन शेल्टर के बारे में बताता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिश भी करती है, मेंटेन भी करती है, वॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी, और ये रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ओपन शेल्टर्स जो है वो सब सेक्शन 1 के अंडर रजिस्टर्ड है, और इसमें क्या है, कम्युनिटी बेस्ड फैसिलिटीज होती है, रेजिडेंशियल सपोर्ट होता है शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए। अब्यूज या वीनिंग अगर कुछ है ऐसा, तो अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ लाइफ ऑफ स्ट्रीट्स में बच्चों को रखा जाता है, दैट इज ओपन शेल्टर। ओपन शेल्टर्स हर महीने अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और कमिटी को, राइट। आगे हम पढ़ रहे हैं फोस्टर केयर के बारे में। मैंने बताया, पूछा था आपसे कि फोस्टर केयर क्या होता है, फोस्टर पेरेंट्स क्या होते हैं, सो लेट्स सी अब क्या होता है। सेक्शन 44 बताता है कि अगर कोई बच्चा चाइल्ड इन प्रोटेक्शन में है और उसे फोस्टर केयर में रखा जाता है, ग्रुप फोस्टर केयर में, इट मीन्स कि वो बच्चा जो है एज अ फैमिली इन्वायरमेंट में रह रहा है, जो उसके खुद के, ऐसा बच्चा जो उसके खुद के बायोलॉजिकल या अडॉप्टिव पेरेंट्स या फिर अनरिलेटेड फैमिली है, राइट। तो वो अगर रिकॉग्नाइज की जाती है इस पर्पज के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, फोस्टर केयर बोलते हैं, राइट। शॉर्ट टर्म या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन जैसे फोस्टर फैमिली का किस तरीके से किया जाता है, फैमिली की एबिलिटी, इंटेंट, कंटेंट, प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, इन सबको देख के किया जाता है। एफर्ट्स किए जाते हैं कि सिबलिंग्स को साथ ही रखा जाए फोस्टर फैमिलीज में, अनलेस वो बेस्ट इंटरेस्ट में अगर नहीं है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मंथली उन्हें फंडिंग करती है फोस्टर केयर के लिए थ्रू डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, और इसका प्रोसीजर वगैरह सब प्रेस्क्राइब जैसे है। यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्शन वगैरह भी की जाती है ताकि बच्चा जो है वो अच्छे से वेलबींग उसकी इंश्योर हो सके।
इसके साथ साथ कुछ केसेस में क्या होता है कि चिल्ड्रन जो है वो फॉस्टर केयर में भी रखे जाते हैं फॉर द रीजंस कि देयर पेरेंट्स कि पेरेंट्स क्या है अनफिट है या फिर इनकैपेबल है और कमिटी ने उसे इनकैपेबल मान लिया गया है। आपने एक मूवी देखी होगी रानी मुखर्जी की मूवी थी, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट नाउ। दैट मूवी वाज सेट अप इन कनाडा और मिसेस चैटर्जी या मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे दैट मूवी वाज। तो उसमें क्या है अनफिट बता देते हैं कि ये हाथ से खिलाते हैं। दैट वाज वेरी वेग रीजंस, बट ऐसा होता है कि अगर कमिटी अनफिट या इनकैपेबल बता देती है पेरेंट्स को, तो वो क्या करते हैं फोस्टर केयर में रखते हैं और फोस्टर केयर में बच्चे को देखते हैं रेगुलर इंटरवल्स के पास, अनलेस अगर बच्चों कमिटी को लगे कि ये विजिट्स क्या है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में नहीं है और रीजंस क्या है रिकॉर्ड करना पड़ेगा और बताना होगा। अगर इवेंचुअली जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स के होम में आ जाता है और पेरेंट्स को डिटरमाइन मतलब एज अ फिट माना जाता है चाइल्ड को केयर करने के लिए, तो हाँ वो वापस भी जाने देती है। फोस्टर फैमिली क्या है रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे की एजुकेशन, हाई हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए, राइट। और उसी तरह ये बच्चे को रखते हैं जैसे खुद का बच्चा रखा जाता है, राइट। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कुछ रूल्स बनाती है कि ताकि प्रोसीजर अच्छे से डिफाइन कर सके, क्राइटेरिया मैनर, राइट, किस मैनर में फोस्टर केयर वगैरह सर्विसेज होंगी। ना सेकंड में एट्थ क्या बताता है हमें कि फोस्टर केयर्स का इंस्पेक्शन भी किया जाता है हर महीने कमेटी द्वारा और जिस तरीके से प्रिस्क्राइब है और वेलबिंग ऑफ द चाइल्ड के लिए और लेकिन इन टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड में भी किया जाता है। इसमें क्या है अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो बच्चे को वहां से चाइल्ड फोस्टर फैमिली से निकाल भी दिया जाता है और अदर फोस्टर फैमिली को दे भी दिया जाता है। अगर चाइल्ड जो है वो अडॉप्टेबल है कमेटी के द्वारा तो वो लॉन्ग टर्म फोस्टर केयर में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है कुछ बच्चों के लिए कुछ पेरेंट्स के लिए क्या है स्पॉन्सरशिप मिलाए जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप है, ग्रुप स्पॉन्सरशिप या कमिटी स्पॉन्सरशिप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सरशिप के लिए क्या क्राइटेरिया, इट मीन्स कि एक फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी उस पर्सन को या फिर जो पेरेंट्स हैं जो भी है जो बच्चे को क्या कर रहे हैं अच्छे से पाल रहे हैं, तो उसके लिए जैसे मदर है, विडोड है, डिवोर्स्ड है, अबेंडेड बाय फैमिली है, तो उसको कुछ स्पॉन्सरशिप दी जाती है ताकि वो बच्चा अच्छे से पाल सके। चिल्ड्रन है, ऑर्फन है, लिविंग विद एक्सटेंडेड फैमिली तो उन्हें मिलती है। पेरेंट्स हैं जो विक्टिम ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं तो उनको मिलता है। पेरेंट्स हैं इनकैपेबल हैं ड्यू टू एक्सीडेंट और ताकि बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते फिजिकली एंड इमोशनली, तो उनको भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। ड्यूरेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप को जैसे एज प्रिस्क्राइब किया जाता है और स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम में सप्लीमेंट्री सपोर्ट टू फैमिलीज भी मिलता है। चिल्ड्रन होम्स को और मेडिकल न्यूट्रिशनल एजुकेशनल नीड्स ऑफ चाइल्ड का ध्यान रखा जाता है ताकि उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट, राइट। इसके बाद हमें देखना है सेक्शन नंबर 46। क्या बताता है सेक्शन नंबर 46 कि आफ्टर केयर ऑफ चिल्ड्रन लिविंग फोस्टर केयर। आफ्टर केयर का मतलब क्या है कि 18 एज पूरी कर ली है लेकिन 21 एज तक मिडिल का जो एज है 19, 20, 21 तक का जो एज पीरियड है, तो उसमें क्या है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को कि वो क्या है दोबारा से री इंटीग्रेशन हो सके, उसका मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में कमाने लग जाए, अपने आप पैरों पे खड़ा हो जाए, राइट। दिस इज द आफ्टर केयर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे स्टार मार्क कर लेना, सेक्शन याद रखना। इसके बाद सेक्शन नंबर हमारा 47 है ऑब्जर्वेशन होम्स। ऑब्जर्वेशन होम्स क्या होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ वॉलेंट्री एंड नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या है ऑब्जर्वेशन होम होते हैं। सेक्शन नंबर 41 के अंडर होम हो। 41 में हमने रजिस्ट्रेशन पढ़ा था। अब इसमें क्या है जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में है और उनकी पेंडेंसी इंक्वायरी नहीं हो पा रही होती, पेंडिंग होती है, तो उनको ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ओपिनियन रहता है कि रजिस्टर्ड अगर इंस्टीट्यूट है होम अदर देन होम एस्टेब्लिश और मेंटेन बाय द सेक्शन नंबर सबसेक्शन 1, तो टेम्परेरी उसे बच्चे को रखना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में, तो उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखना पड़ेगा पेंडेंसी जब तक उसकी इंक्वायरी चल रही है, राइट। तो उसे ऑब्जर्वेशन होम इस पर्पज के लिए बना है। आपके मेंस के एग्जाम में या भी जो भी आपकी एग्जाम्स है तो उस पर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्वेशन होम किसके लिए है,
फिट फैसिलिटी किस बच्चे के लिए है? तो ये हमें बताना है कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए क्या है, ऑब्जर्वेशन होम है। जब तक उसकी पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी रहती है तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम पढ़ते जाते हैं, हम देखते नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसीलिए हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। सो वी हैव टू कीप इट इन माइंड किस तरीके से हमें अच्छे से आंसर्स करने हैं, राइट। अब इसमें क्या है, हमें देखना है चाइल्ड के वेलफेयर के बारे में, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स बनाती है, मैनेजमेंट करती है, ऑब्जर्वेशन होम्स की मॉनिटरिंग करती है, स्टैंडर्ड्स को दिखती है, राइट, और सोशल इंटीग्रेशन के लिए हेल्प करती है। अगर बच्चा जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसे मोस्टली पेरेंट्स के साथ नहीं रखा जाता है, और लेकिन चाइल्ड की एज या जेंडर को देखते हुए क्या है, फिजिकल मेंटल स्टेटस ऑफ चाइल्ड को देखा जाता है और डिग्री ऑफ ऑफेंस भी देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेशल होम्स। स्पेशल होम्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम दीज सेक्शंस, तो आज थोड़ा सा अलर्ट होके पढ़ें, समझे। अब इसमें क्या है, स्पेशल होम्स क्या होते हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है कुछ बनाती है स्पेशल होम्स, ताकि री इंटीग्रेशन हो सके कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों का, जो भी कमिट ऐसा माना गया कि उन्होंने ये ऑफेंस किया है, कन्विक्ट हो चुके हैं थ्रू जुवेनाइल जस्टिस बॉर्ड अंडर सेक्शन नंबर 18, राइट। स्पेशल होम्स उनके लिए होते हैं जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, राइट। ऑब्जर्वेशन होम्स जो कन्विक्ट नहीं हुए, इंक्वायरी चल रही है जिनकी। इतनी सी डिफरेंस हमें समझ आया। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है, मॉनिटर करती है स्पेशल होम्स को, सोशल इंटीग्रेशन ऑफ चाइल्ड के लिए बच्चे का सब कुछ किया जाता है यहाँ पे। और इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ अगर होता है तो उसका मेंटल स्टेटस, नेचर ऑफ ऑफेंस और ये सब चीजों को देख के रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेस ऑफ सेफ्टी, तो सेम चीजें रहेंगी। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ सेफ्टी का बताया है, एटलीस्ट वन प्लेस ऑफ सेफ्टी होनी ही चाहिए सेक्शन नंबर 41 के थ्रू। और जो भी हमने देखा था कि सब सेक्शन अबव एज 18 ईयर्स की मतलब बच्चे हैं, 18 एज जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है, या 16 टू 18 अगर बच्चे हैं तो उन्होंने अगर हीनियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस हमने कहाँ पढ़ा था, राइट, टू सब क्लॉज 33 में पढ़ा था डेफिनेशन, तो वही बात है। तो उसे क्या है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा, स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, फैसिलिटीज रखी जाएंगी बच्चे के लिए, प्लेसेस, टाइप्स ऑफ प्लेसेस वगैरह देखे जाते हैं सब सेक्शन 1 में, और फैसिलिटीज वगैरह होती है, और मोस्टली जो भी स्टाफ वगैरह होता है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स वगैरह ही होते हैं प्लेस ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट है, अब हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 हमें बताता है चिल्ड्रंस होम के बारे में, कि चिल्ड्रन होम्स कहाँ एस्टैब्लिश किए जाएंगे, मेंटेन कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट हमारी मेंटेन करेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में करेगी या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में करेगी, वॉलंटरी एनजीओ कुछ भी हो सकता है ये। यहाँ पे केयर, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन ये सब हो जाता है चिल्ड्रंस होम में। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, डिजाइन करती है चिल्ड्रन होम को एज अ फिट होम फॉर चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स के साथ है, स्पेशलाइज सर्विस जिन्हें चाहिए होती है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को लाइक व्हील चेयर चाहिए तो वो प्रोवाइड की जाएगी, अदर साइकाट्रिस्ट हेल्प चाहिए तो वो मिलेगा चिल्ड्रंस होम में, राइट। इसके साथ साथ क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मॉनिटर करती है मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रंस होम का, स्टैंडर्ड्स एंड नेचर ऑफ सर्विसेज को क्या करती है, अच्छे से करती है, एंड इंडिविजुअल केयर प्लान्स भी है हर बच्चे के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ क्या है, फिट फैसिलिटी है। फिट फैसिलिटी क्या होता है, एक फैसिलिटी जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रन की जाती है, और वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, फिट टू टेम्परेरी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। फिट फैसिलिटी क्या है, एक टेम्परेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं चाइल्ड की आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, राइट, जिससे कि फैसिलिटी सूटेबल हो उस बच्चे के लिए, केयर के लिए। इसमें क्या होता है, बोर्ड या कमेटी क्या करती है, विड्रॉ करती है रिकॉग्नाइजेशन अंडर सबसेक्शन 1 फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डिंग इन राइटिंग। तो अगर विड्रॉ करती है तो वो सारे रीजंस क्या है राइटिंग में देना पड़ेगा फिट फैसिलिटी से। नाउ फिट पर्सन क्या है, फिट पर्सन वो पर्सन होता है जिसके पास वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल्स हो, और जो क्या है, एक पर्सन फिट हो टेम्परेरी इज सर्विंग ऑफ चाइल्ड फॉर केयर, प्रोटेक्शन, ट्रीटमेंट, राइट, इस चीज के लिए स्पेसिफाइड पीरियड। अब इसमें क्या होता है, बोर्ड या कमेटी जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है सबसेक्शन 1 को, और रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में जो भी रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं उसमें, राइट।
अब इसमें क्या है, आगे हमारे पास सेक्शन नंबर है 53। सेक्शन नंबर 53 क्या है, रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन सर्विसेज के बारे में बताता है। इंस्टीट्यूशंस में रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एंड मैनेजमेंट देयर ऑफ। तो ये जो भी सर्विसेज वगैरह होती हैं रजिस्टर्ड होती हैं, तो प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन का किया जाता है यहाँ पे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, मेडिकल अटेंशन। इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे व्हील चेयर के बारे में मैंने आपको बताया, हियरिंग एड, ड्रिल किट, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाती है। अप्रोप्रिएट एजुकेशन डाला जाता है, जैसे सप्लीमेंट्री एजुकेशन हो गया, स्पेशली एजुकेशन हो गया, अप्रोप्रिएट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। जो बच्चे 6 to 14 की एज में होता है, उनके पास राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जो भी हम पढ़ेंगे, राइट। इसी चैनल पे कमेंट डाउन कीजिए कि हाँ ये वाला हमारे पास एक्ट चाहिए, तो वही मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, और विद इन 2 days आपको प्रोवाइड भी हो जाएगा। सो डोंट थिंक कि ये चैनल बहुत ये है वो है, नहीं। आप जैसे ही कमेंट करेंगे 2 और 3 days के अंदर अंदर जैसे भी हमारे पास टाइमिंग अवेलेबिलिटी होगी, तो उससे अकॉर्डिंग आपको मिल भी जाएगा ना। इसके साथ साथ क्या है, स्किल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या फिर लाइफ स्किल एजुकेशन की बात की जाती है, मेंटल हेल्थ वगैरह की जो भी नीड होती है बच्चे के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, लीगल एड वगैरह दिया जाता है, सर्विसेज भी करवाई जाती है, एजुकेशनल वारंटेड डी एडिक्शन, ये सब चीजें की जाती हैं। केस मैनेजमेंट भी किया जाता है, इंडिविजुअल प्लान वगैरह देखा जाता है, बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, असिस्टेंस की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मिल जाए उसका भी किया जाता है। एंड इसके साथ साथ वेलबींग ऑफ द चाइल्ड को देखा जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इधर देखती है या फिर फिट इंडिविजुअल्स को देखती है, इंस्टीट्यूट्स को देखती है थ्रू रेफरल सर्विसेज। इसके साथ साथ हर इंस्टीट्यूट जो है वो मैनेजमेंट कमिटी जो है उसकी होती है, ताकि वो मैनेजमेंट देख सके, इंस्टीट्यूशन का मॉनिटर कर सके अपने बच्चे को, इसके प्रोग्रेस ऑफ एवरी चाइल्ड। इसमें क्या आगे बताया गया है, एक ऑफिसर इंचार्ज होते हैं जो हाउसिंग होती है अबव 6 years की एज के लिए, तो उनको देखा जाता है, सेटअप करते हैं, और एक्टिविटीज वगैरह जो भी प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है फॉर द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन इन दिस इंस्टीट्यूट, राइट। इसके साथ साथ हमें क्या है, आज के 2 लास्ट सेक्शंस देखने हैं। आई होप आपने अच्छे से लेक्चर सुना होगा, और नोट्स या हाईलाइट आपने जिस तरीके से मैंने कर रखा है, यू हैव मेड इट। नोट्स बनाने की स्पेसिफिकली कोई जरूरत नहीं थी इसमें। यू कुड जस्ट हाईलाइट दीज थिंग्स इन अ पीडीएफ, और यू फिजिकली अगर आपके पास ये डायरेक्ट है तो उससे अपना काम भी हो जाता है। एंड लेक्चर्स को 1 से 2 बार सुनोगे तो आराम से आपको याद भी रह जाएगा। तो इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैसे होते हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है, तो इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर्ड होते हैं, फिट जो होते हैं इस एक्ट के अंदर, तो इंस्पेक्शन वगैरह रेगुलरली मेंटेन करते हैं, फैसिलिटीज की विजिट करते हैं, है ना। एटलीस्ट वंस इन 3 months तो जाना ही पड़ेगा, और 3 members से कम की टीम नहीं जानी चाहिए, एक वुमेन होनी चाहिए, एक मेडिकल ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्या है, सबमिशन अगर रिपोर्ट का हो रहा है तो विद इन वीक होना चाहिए ऑफ इंस्पेक्शन, और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। ये चीजें हम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ साथ क्या है, एवोल्यूशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, किस तरीके से एवोल्यूशन किया जाता है। तो बोर्ड जो है, कमेटी है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स हैं, या फिर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड फिट फैसिलिटीज हैं, पर्सन्स हैं, ये सब क्या है, एवोल्यूशन होता है फंक्शंस का। एंड इसके साथ साथ क्या है, इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन भी होता है गवर्नमेंट का, कंडक्टेड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स। और एवोल्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है। अगर ऐसा इंडिपेंडेंट करने के बाद तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी हमारा होगा एवोल्यूशन, वो प्रिवेल करेगा, उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 अडॉप्शन के बारे में है। दिस इज वेरी नाइस चैप्टर, है ना। ये चीज आपको देखनी ही चाहिए कि किस तरीके से बच्चे का नीड एंड प्रोटेक्शन वाले बच्चे का या फिर कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के वाले बच्चे का क्या है, अडॉप्शन वगैरह होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।